हल्द्वानी में एक किसान ने खुद को गोली से उड़ा दिया था, जिसका नाम है सुखवंत सिंह, जिसने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम पैगा निवासी सुखवंत सिंह 40 वर्ष ने गोलापार स्थित देवभूमि होटल के कमरा नंबर 101 में रात करीब 2:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सुखवंत सिंह की मौत के प्रकरण में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने तत्काल प्रभाव से 2 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली आईटीआई के थाना अध्यक्ष उप निरीक्षक कुंदन सिंह रौतेला एवं उप निरीक्षक प्रकाश बिष्ट को निलंबित किया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त चौकी पैगा कोतवाली आईटीआई में तैनात कुल 10 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। सभी को पुलिस लाइन्स रुद्रपुर में तत्काल आमद करने के आदेश दिए गए हैं। तो बता दें कि पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर 12 बजे परिवार ने गोलापार के होटल देवभूमि में कमरा लिया था। वह नैनीताल से घूमकर यहां पर पहुंचे थे। रात में तीनों खाना खाकर कमरा नंबर 101 में सो गए। रात करीब 2:30 बजे होटल में गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस रिसेप्शन में पहुंची तो सुखवंत सिंह की पत्नी प्रदीप कौर और उनका बेटा गुरसेज घायल अवस्था में पड़े थे। दोनों का कहना था कि उनका कमरा भीतर से बंद है। धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो बेड पर सुखवंत सिंह का शव पड़ा था। कान में बाईं ओर गोली के निशान थे। बुलेट आर पार हो गई थी। इसके बाद रात में कमरा सील कर दिया गया। सुखवंत सिंह के दाहिने कंधे पर भी चोट के निशान थे। पुलिस को आशंका है कि गोली कंधे को टच करते हुए निकली होगी। परिजनों के अनुसार प्रॉपर्टी डीलरों ने सुखवंत सिंह से 3.5 करोड़ में भूमि का सौदा कर 50 लाख मूल्य की दूसरी जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी, जिसके बाद से सुखवंत सिंह अवसाद में चल रहे थे, जिसकी वजह से सुखवंत ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कुंडा थाना के एसओ, पैगा के चौकी प्रभारी और उधम सिंह नगर के एसएसपी पर प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। अब उन्हीं में से 2 युवकों कुलविंदर सिंह और अमरजीत सिंह निवासी काशीपुर ने सोशल मीडिया के जरिए सुखवंत सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। वीडियो में कुलविंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने सुखवंत सिंह की एक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, उसकी दाखिल खारिज हो चुकी है। इसकी एवज में 25-25 लाख के 2 चेक दिए जो बाउंस हो गए थे। इस विषय में जब बात की गई सुखवंत सिंह से तो वो टरकाता रहा। फिर सुखवंत ने उन पर ही 4 गुना रकम का दावा ठोक दिया। पिछले 3-4 महीनों से फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए बदनाम कर रहा था। इन दोनों युवकों का कहना है कि वे लोग थाने भी गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, वहां से सुरक्षा मिली। दोनों युवकों का कहना था कि वायरल वीडियो में सुखवंत हमारा नाम ले रहा है, लेकिन इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनके परिवार को कोई परेशानी आती है तो इसका जिम्मेदार सुखवंत का पूरा परिवार होगा। सुखवंत के पिता तेजा सिंह किसान हैं और खेती से ही परिवार का जीवन यापन होता है। सुखवंत उनके 4 बच्चों में सबसे बड़ा था। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस में बूढ़े पिता तेजा सिंह के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका कहना है कि पेपर मिल को गई अपनी 7 एकड़ जमीन के बदले सुखवंत को मोटी रकम मिली थी। किसान था तो उसे खेती के लिए इतनी ही जमीन की तलाश थी। 4 प्रॉपर्टी डीलरों ने सुखवंत को कुंडा के 2 लोगों की 7 एकड़ जमीन दिखाई थी। दोनों लोगों ने जमीन बेचने की बात कही थी। इसके बदले में बेटे ने उन्हें नगद और चेक के जरिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिए थे। 13 अप्रैल 2025 को काशीपुर में जमीन रजिस्ट्री हुई। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ काशीपुर के कुछ लोग भी शामिल थे। बाद में पता चला कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है वह 50 लाख की कीमत की है। तब से ही सुखवंत सिंह अपने पैसों की वापसी के लिए सभी से मिन्नतें कर रहा था। उनके पिता का ये भी कहना है कि सुबह 4 बजे के तकरीबन उन्हें घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद वह हल्द्वानी आए। पिता का कहना है कि सुखवंत नेक दिल था। उसके खिलाफ झूठी कई एफआईआर दर्ज करवाकर आरोपियों ने ही उसे अपराधी बना दिया था। बहरहाल अब
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी इस किसान की मौत के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जांच सौंपी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस घटना के सभी तथ्यों व परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ जांच की जाए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। गंभीर विषय है कि गरीब किसान और एक ऐसा परिवार है जो कई वर्षों से उस ज़मीन को सींचा और खेतीबाड़ी करी अपनी मेहनत से और अपनी ज़मीन बेची, और जब पैसा आया तो दूसरी ज़मीन खरीदने के एवज में इनके साथ ये जो आरोप लगाने की बड़ा गंभीर फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूँ। इस परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग करता हूँ। तो जो मृतक है हमारा सुखवंत सिंह, उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया में एक आप बीती टाइप एक उसने वीडियो बनाई है। वो वीडियो में उसने पूरा विस्तृत तरीके से वो डिस्क्रिप्शन देता है, तो विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाता है। लगभग वही आरोपों का एक वो कागज़ है वो जो उसकी पर्स में था, वो वाइफ हमको हैंडओवर कर दिया है। तो उसके बाद जो है तो वाइफ और बेटे का जो है नियमानुसार पंचायतनामा की जो गवाह होती है, पंचायतनामा का जो कार्रवाई के दौरान जो होती है, उसके अधीनस्थ हमने वीडियोग्राफी में बयान लिया है और वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। उसने जो दस्तावेज हमको हैंडओवर किया है उसको भी हमने पंचायतनामा की डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बना दिया है।